तो दोस्तों स्वागत है एजी स्टडी में। क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक। आज हम पढ़ेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक क्या होते हैं। तो उसमें पहली हेडिंग है कार्बन। आज हम पढ़ेंगे कार्बन क्या होता है। तो कार्बन की परिभाषा हम देखते हैं। कार्बन वे यौगिक, ये यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें कार्बन यौगिक कहते हैं। देखिए कार्बन यौगिक वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें कार्बन यौगिक कहते हैं। कार्बन का मतलब समझिए हम कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो सर्वव्यापी है। मतलब जो सभी वस्तुओं में हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यही मारकर अगर हम इसको जलाएंगे तो हमें कार्बन प्राप्त होगा। तो कार्बन के परिभाषा एक यह भी होगी कि कार्बन वे पदार्थ होते हैं जो सर्वव्यापी पाए जाते हैं। कार्बन वे पदार्थ हैं जो सर्वव्यापी पाए जाते हैं। यह सभी वस्तुओं में उपस्थित होते हैं। जैसे कि हम लकड़ी को जलाते हैं, तो हमें उसमें भी कार्बन मिलता है। ठीक है, कार्बन मिलता है। देखिए जो हम जलाते हैं तो वो राख बन जाता है काला काला ना, वही हमारा कार्बन होता है। अब किसी भी पदार्थ को हम जलाएंगे, जैसे कि कुछ इसके अपर रूप है, अपर रूप का मतलब इसके कुछ रूप में पाए जाते हैं जिसमें पूरा कार्बन ही होता है। तो हम देखते हैं जैसे कि देखिए यहाँ पे एक हीरा जो होता है, हीरा होता है, वह कार्बन होता है। यह इसका अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप जैसे हीरा है, और देखिए ग्रेफाइट है तथा फुलेरीन है। ठीक है, देखिए क्या है, कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन है। हीरा मतलब हीरा जो होता है जो हमें आभूषणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे हम गहना वना में इसको प्रयोग करते हैं। हीरा है जो पूरा कार्बन का बना होता है। ये बस चमकता है, अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, लेकिन ये पूरा कार्बन का ही होता है। और ग्रेफाइट, देखिए ग्रेफाइट हम आप लोग जानते हैं ग्रेफाइट, जैसे देखिए हमारे पेंसिलों में जो जिसे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। यह देखिए ग्रेफाइट यह विद्युत का सुचालक होता है। देखिए विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है ना विद्युत का सुचालक होता है। अगर आप मान लीजिए कि अगर उस पेंसिल में जो हमारा रहता है वो उसको हम निकालेंगे और उसमें तार जोड़कर अगर विद्युत प्रवाहित करेंगे तो वो प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे जीएस स्टडी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। धन्यवाद। देखिए आबंध क्या होता है। आबंध हम जानेंगे कि जब किसी यौगिक में आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल जब लगता है तो आबंध करता है। आबंध मालूम करते हैं। ठीक है, जब आबंध क्या होता है, जब किसी यौगिक में आकर्षण बल लगता है तो आबंध कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। मान लीजिए कि जैसे ये कार्बन है, देखिए ये कार्बन है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है पहले हम देखते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो अब इसको 4 बनाना है, यहाँ पे हमारे पास एक ही कार्बन है, तो हम इसमें आबंध कितने होंगे। देखिए अब इसको अभी 4 बनाना है तो 1 है, तो इसको कितना अभी जरूरत है। अभी इसको तीन अणु की जरूरत है।
तो यहाँ पे लिखा रहेगा CH3। देखिए यहाँ पे 3 है, ये 3 है और ये 3 और 4 कितना, 3 और 1 4 हो गए, ठीक है। तो अब इसका ये देखिए कार्बन आबंध हो गया। इसमें कौन बंध लगा है, एकल बंध है। हम अभी आगे चलते हैं। तो देखिए कार्बन, अरे आबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो आबंध 3 भागों में विभक्त होते हैं। पहला होता है, देखिए पहला क्या होता है, आयनिक आबंध। आयनिक आबंध होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है। सहसंयोजक, सहसंयोजक आबंध होता है, ठीक है। पहला आयनिक आबंध, दूसरा सहसंयोजक बंध। आयनिक आबंध के हम समझते हैं, आयनिक आबंध क्या होता है, जब किसी धातु एवं अधातु में आकर्षण बल होता है तो आयनिक आबंध क्या होता है, मतलब जब धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनके बीच आयनिक बंध बन जाता है, जो जल्दी कभी मतलब जल्दी छूटता नहीं है। वो अब अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे कि आप समझिए NaCl एक पदार्थ है, देखिए NaCl तो ये देखिए, इसमें Na क्या है, धातु है, और ये क्लोरीन क्या है, क्लोरीन अधातु है। तो क्लोरीन अधातु होता है, इसके बीच क्या बनता है, आयनिक आबंध बनता है, आयनिक आबंध, ठीक है। आयनिक आबंध बनता है, इन दोनों के बीच आयनिक आबंध। इसको हम जल्द ही अलग नहीं कर सकते। इनको इनको अलग करने के लिए हमें ज़्यादा क्रियाएं तथा अत्यधिक ताप पर इसको गर्म करने पर यह अलग होते हैं। और अब दूसरा सहसंयोजक बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध जैसे कि जब किसी कार्बन, जैसे किसी परमाणु यौगिक के परमाणु अपने में साझेदारी करते हैं। जैसे साझेदारी करते हैं, कैसे साझेदारी करते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है तथा यहाँ पे ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है, 1, और ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है, 8। अरे